हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू ई पाठशाला। प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 61। और प्यारे बच्चों, ये जो वर्कशीट है ये 100 ड्रेसेस चैप्टर के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इस बार इस वर्कशीट में 100 ड्रेसेस का जो है बच्चों वो 1 और 2 दोनों दे रखा है। उसकी छोटी सी समरी दे रखी है प्यारे बच्चों। तो हम फटाफट से अपने क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अगर मैं इस समरी को और शॉर्ट करके ऐसे तुम्हें समझा दूं कि ये किसके बारे में बता रखा है कि एक वोंडा है, वोंडा पेट्रोन्स्की नाम की लड़की है जो कि माइग्रेट हुए अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से नहीं, अमेरिका में हुई है। पहले वो कहाँ रहती थी? पॉलिश रहती थी, यानी कि पोलैंड में रहती थी। क्या है, वो बहुत ज्यादा पुअर लड़की है और एक ही ड्रेस हमेशा पहनती है। ठीक है, और इसमें क्या है बच्चों, जो उसके क्लासमेट्स है उसे जज करते हैं इसी की बेस पे और उसको क्या करते हैं, बुरी बुरी बातें बोलते हैं उसके ड्रेस से रिलेटेड। लेकिन क्या है, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और वो अपनी एक ड्राइंग सेंड करती है जिसमें 100 ड्रेसेस बनी होती है और उस ड्राइंग को जीत जाती है। सेकंड अपने उस पे आए तो पैराग्राफ है बच्चों, उसका और फादर क्या है एक लेटर छोड़ के जाते हैं क्लासमेट्स और टीचर के लिए। लेटर क्या होता है, वांडा के फादर के द्वारा दिया होता है कि कैसे उसको टीज करा जाता था उसके नेम के लिए। बट बच्चों, ये जो लेटर था उसमें वांडा ने क्या करा है, सबको माफ कर दिया है। और उसने क्या करा था बच्चों, पैगी और मैडी को और जितनी बाकी गर्ल्स थी उनको उनका फेवरेट डिजाइन दिया है। उसके बाद है बच्चों, ये जो पूरी हमारी स्टोरी थी इसकी थीम क्या है कि कैसे रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारी सोसाइटी में और कैसे ये दुख में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम अपने क्वेश्चंस पे बच्चों जंप करते हैं फटाफट से। तो बच्चों, हमारी वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक वोंडा सिट इन द लास्ट रो इन रूम 13? यानी कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो वोंडा थी वो रूम 13 के सबसे लास्ट में बैठती थी? तो प्यारे बच्चों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रखा है, आंसर आप फटाफट से नोट कर लीजिए। अब बच्चों, हमारी वर्कशीट का सेकंड क्वेश्चन है, पैगी वाज वन ऑफ द पॉपुलर एंड प्रोमिनेंट गर्ल्स एट स्कूल, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस? यानी कि बच्चों, जो पैगी थी, पहली बात तो वो अपने स्कूल में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी और प्रोमिनेंट थी, यानी कि सबके ऊपर मतलब उसकी एक शाइन छूट रखी थी और उसे कोई भी देखता था तुरंत पहचान जाता था कि वो पैगी है। तो इसके रीजन क्या है? तो प्यारे बच्चों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रखा है, आंसर आप फटाफट से नोट कर लीजिए। अब बच्चों, हमारी वर्कशीट का थर्ड क्वेश्चन है, इवन दो मैडी वॉज पुअर वाई डिड शी नेवर सपोर्ट वोंडा? यानी कि मैडी भी बच्चों पुअर थी लेकिन उसने कभी वोंडा को सपोर्ट क्यों नहीं करा? तो प्यारे बच्चों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रखा है, आंसर आप फटाफट से नोट कर लीजिए। अब बच्चों, हमारी वर्कशीट का फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द कंटेंट्स ऑफ लेटर बाय वोंडास फादर? यानी कि बच्चों, मैडी को कैसा फील हुआ था जब उसने उस लेटर के कंटेंट्स को सुना था जो कि वोंडा के फादर छोड़कर गए थे? तो प्यारे बच्चों, आंसर आपके स्क्रीन पर आ रखा है, आंसर आप फटाफट से नोट कर लीजिए। अब बच्चों, हमारी वर्कशीट का फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज मिस मैसन्स रिएक्शन आफ्टर रिसीविंग लेटर्स फ्रॉम वोंडा एंड हर फादर? यानी कि जो मिस मैसन्स थी, क्लास की टीचर थी, उनका कैसा रिएक्शन था वो जो लेटर रिसीव करे थे उन्होंने उसके वोंडा और उसके फादर के द्वारा? तो प्यारे बच्चों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रखा है, आंसर आप फटाफट से नोट कर लीजिए। अब बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके आंसर हमें 40 से 50 वर्ड्स में करने हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द 100 ड्रेसेस? यानी कि जो टाइटल है द 100 ड्रेसेस ये क्या हमें बताता है? तो बच्चों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रखा है, आंसर आप फटाफट से नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, हमारी वर्कशीट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज पैगीज फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट फॉर वोंडा? तो बच्चों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रखा है, आंसर आप फटाफट से नोट कर लीजिए। अब बच्चों, हमारी वर्कशीट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक वोंडास फैमिली मूव टू अ डिफरेंट सिटी? डू यू थिंक लाइफ देयर वाज गोइंग टू बी एनी डिफरेंट फ्रॉम देयर फैमिली? यानी कि बच्चों, इसमें क्या बताया गया है कि वोंडा की फैमिली दूसरी सिटी में क्यों चले गए थे और क्या दूसरी सिटी में जाने के बाद भी लाइफ उनकी चेंज होने वाली थी? तो प्यारे बच्चों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रखा है, आंसर आप फटाफट से नोट कर लीजिए। अब बच्चों, हमारी वर्कशीट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, why do you think Wanda gave Maddie and Peggy the drawings of the dresses? Why are they surprised? यानी कि बच्चों, इसमें क्या बोला गया कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वोंडा ने मैडी और पैगी को, जिसने उसे बहुत ज्यादा बुली करा था, उन लड़कियों को भी ड्रेसेस की ड्राइंग दी थी और वो सरप्राइज थे कैसे पूछा गया? तो बच्चों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रखा है, आंसर आप फटाफट से नोट कर लीजिए। तो बच्चों, यहां तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, ये तो गलत बात है ना, जाके फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए। अब बच्चों, हमारी वर्कशीट के नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके आंसर हमें 100 से 120 वर्ड्स में देने हैं।
तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैडी साइलेंस वाज एज बैड एज पैगीज टीजिंग, कमेंट कीपिंग इन माइंड हाउ डिस्क्रिमिनेशन स्प्रेड्स एंड अफेक्ट्स पीपल। यानी कि बच्चों जो मैडी की साइलेंस थी वो उतनी ही बुरी थी जितनी पैगी की टीजिंग थी, पैगी की बुलिंग थी। इस पर हमें कमेंट करते हुए लिखना है कि कैसे जो हमारे एरिया में, हमारे आसपास की सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन लोगों को अफेक्ट करता है। तो बच्चों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रखा है, आंसर आप फटाफट से नोट कर लीजिए। अब बच्चों हमारी वर्कशीट का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, द स्टोरी अ 100 ड्रेसेस प्रेजेंट कैरेक्टर विच डिपिक्ट different aspects of human behavior in different settings such as teasing, playing, इन क्लास एक्टिविटी। यानी कि बच्चों एक 100 ड्रेसेस नाम की जो स्टोरी है वहां पर जो कैरेक्टर्स हैं उन्होंने अलग अलग तरीके के ह्यूमन बिहेवियर को शो करा है, जैसे कि टीजिंग हो गया, प्लेइंग खेलना हो गया, या फिर कोई भी क्लास की एक्टिविटी। चूज एन इंसिडेंट और इंसिडेंट फ्रॉम द स्टोरी एंड राइट डायलॉग्स बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैडी, मैडीज एंड वांडाज पर्सनैलिटी। यानी कि बच्चों हमें क्या कुछ इंसिडेंट को चूज करना है, उसमें से कोई डायलॉग लिखना है जहां पर हम समझ सके कि पैगी, मैडी और वांडा की पर्सनैलिटी कैसी थी। तो बच्चों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रखा है, आंसर आप फटाफट से नोट कर लीजिए। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वो भी अपनी वर्कशीट का वर्क कंप्लीट कर सके। मैं मिलता हूं प्यारे बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज।